हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आप भी अपना करियर साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि आप भी किसी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एज साइंटिस्ट वर्क कर सकें, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पे काम कर सकें? तो अगर आपका भी सपना साइंटिस्ट बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले एक इंस्टीट्यूट की आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में सिचुएटेड है और डीएसटी के अंडर में आता है। यहाँ पे आई हुई है मल्टीपल साइंटिस्ट की पोजीशन, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट ई, अलग अलग लेवल पे पोजीशंस आई हुई हैं और उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने में तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा और ये लिंक डायरेक्टली इस पीडीएफ के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देगा और इस पीडीएफ को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है इसको देख लीजिए और इसी एडवर्टीज़मेंट नंबर के अंडर में आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन आई हुई है? साइंटिस्ट ई की पोजीशन आई हुई है बिजनेस डेवलपमेंट की। फिर दूसरी पोजीशन साइंटिस्ट सी की है बायो एनर्जी की। तीसरी पोजीशन है साइंटिस्ट बी की पैलियो बायोलॉजी की और चौथी पोजीशन है साइंटिस्ट बी की बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। पे लेवल यहाँ पे दिया हुआ है 13, 11, 10 और 10 रेस्पेक्टिवली। हर एक कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आई हुई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है और कैटेगरी कौन से कैटेगरी के लिए ये पोजीशंस आई हुई हैं, ये अनरिजर्व्ड की है, अनरिजर्व्ड की है, ओबीसी एनसीएल के लिए है और एससी के लिए है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर में, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा बट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। वो सोचते हैं कि केवल एससी वाली पोजीशन के अंडर में ही वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उस कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, बट आप यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको चूज़ कर लिया जाएगा। तो एज लिमिट देख लिया जाएगा, अलग अलग एज लिमिट आप चेक कर लीजिएगा जो भी जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। नेम ऑफ पोस्ट अगर देखें तो साइंटिस्ट ई की पहली पोस्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है। बहुत ही बेहतरीन सैलरी है यहाँ पे, 1,23,100 से लेकर के 2,15,900 का ये स्केल ऑफ पे है। इसके अलावा अलाउंसेस जो हैं वो एडिशनल आपको दिए जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, परमानेंट पोस्ट है। आपका डायरेक्टर्स ऑफिस में आपको डायरेक्टली काम करने का मौका मिलेगा अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के रूप में बात करें तो पीएचडी आपकी बायोटेक में, माइक्रो में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की फील्ड में होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायो, बिजनेस एक्ट। ठीक है, तो क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है इसलिए ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अच्छा खासा मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो परेशान मत होइए, इसके बाद भी ऐसी बहुत सारी पोजीशंस हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस की कम ज़रूरत है। तो डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये आई हुई है साइंटिस्ट सी की पोजीशन बायो एनर्जी की फील्ड में। यहाँ पे लेवल 11 फॉलो किया जाएगा, 67,700 से 2,08,700 प्लस अलाउंसेस यहाँ पे दी जाएंगी। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, परमानेंट पोजीशन है और बायो एनर्जी ग्रुप में काम करने का मौका मिलेगा अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही पुणे में। और यहाँ पे पीएचडी मांग रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपका फोकस बायो एनर्जी पे रहा हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, साइंटिस्ट सी की सॉरी। तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं और डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है और जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, जैसे पीछे वाली पोजीशन के लिए बताया था उसी तरीके से यहाँ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है और यहाँ पे अगेन और कम आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। पे लेवल 10 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक का। और ओबीसी एनसीएल की पोस्ट है, यहाँ पे परमानेंट पोजीशन है। पैलियो बायोलॉजी ग्रुप में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो एमएससी डिग्री अगर जियोलॉजी में है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें। पीएचडी डिग्री रेलिवेंट एरिया में आपके पास होनी चाहिए।
और जॉब डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर ही सकते हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है। अगली पोस्ट जो है वो अगेन साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। इससे पीछे वाली साइंटिस्ट सी की थी, ये बी की है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यहाँ पे पोस्ट है 56,100 से 1,77,500, बिल्कुल सेम जो जियोलॉजी वाली पोस्ट के लिए था उसी के तरीके से यहाँ पे है ये। और यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स ऑफिस ARI में काम करने का मौका मिलेगा। ये पोस्ट जो है वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए आप डायरेक्टली मास्टर्स डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर्स डिग्री की हुई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड्स में, और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका डेवलपमेंट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में, तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल यहाँ पे PhD है, बट मास्टर्स के लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कैसे जो लिंक दिया हुआ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है। एज लिमिट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हालांकि एज लिमिट रिलैक्सेबल है। अलग अलग कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी है जो कि 5 साल का होगा। और इसके अलावा क्रूशियल डेट जो है एज लिमिट डिटरमाइन करने की, वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन को होगी। जनरल टर्म्स जैसे नॉर्मली रहता है वही है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये देना होगा। यहाँ पे SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स को ये 500 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा साइंटिस्ट बी के लिए, और 1 साल का होगा साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट ई के लिए। ठीक है, तो बस बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। हाँ, यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मार्च 2026 है। तो आप सभी इंक्लूजर्स के साथ यहाँ पे अप्लाई करें। और हाउ टू अप्लाई में मेंशन्ड है कि जो भी कैंडिडेट्स फुलफ़िल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उनको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है एज़ पर लिंक मेंशन्ड इन द अबव यूजिंग वैलिड ईमेल आईडी। तो जो लिंक दिया हुआ है उसको, उसमें जाके क्लिक करके अप्लाई करना है। और एक बार फिल कर दिया आपने सभी चीज़ें, तो आपको सबमिट करना है प्रिंट आउट ऑफ हिज और हर एप्लीकेशन एंड सेंड अलॉन्ग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, list of publication, patents, etc. issued by the competent authorities to the director अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इनको सबमिट करना है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। यस, बाकी अगर आप जॉब में हैं तो आपको NOC भी देना पड़ेगा, ये है। और इसके अलावा अगर आप जॉब में हैं तो ये आपको एनेक्चर 1 फिल करके देना होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।